ये रहमतें ये नेमतें सब मिल जाने वाला है। अल्लाह सबका है, उसकी रहमत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आवाज़े रमज़ान है ये, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान। अल्लाह की रहमत को समेटे, अल्लाह की रहमत को समेटे, साथ लिए कुरान आया है रमजान। आवाज़े रमजान है, आवाज़े रमजान, आवाज़े रमजान है, आवाज़े रमजान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सारे गुनाहों से ये बचाए, आता है जब भी रमजान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमजान। हमदो सना और नात मना के, हमदो सना और नात मना के और बढ़ाए शान, आया है रमजान। आवाज़े रमजान है, आवाज़े रमजान, आवाज़े रमजान है, आवाज़े रमजान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मा اليتيم فلا تقهر، فأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث। صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ इल्म की नशरियात का आगाज़ हो चुका है। ज़ैनब खान थी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूरह ज़ुहा की तिलावत की। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज 21 रमज़ान मुबारक के नशरियात हैं हमारे साथ, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि ज़ैन कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर आज हमारे साथ मौजूद नहीं है आज की इस नशरियात में, लेकिन मुमकिन है कि वो हमें हमारे क्विज़ का जो सेगमेंट होगा आवाज़ इल्म में, उसमें ज्वाइन कर लेंगे। सो फिलहाल मेरे साथ अब्दुल कदीर है यहाँ पे। कदीर भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी बेहतरीन हो गया। चलें तो कदीर भाई, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ से आगाज़ हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। सो बढ़ते हैं नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वाह भाई वाह, मिला खुशबू है दो आलम।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बयान बयान ये औसाफ हमीदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह वाकई वाकई ना आए जहाँ मैं क्या बात है, क्या बात है। देता है गवाही, यही आलम का चरीदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है गवाही, देता है गवाही गवाही। यही आलम का चरीदा भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, वाह, वाह। आया हूँ तेरे बेबदाना दीदरीदा आया माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेबदाना दीदरीदा किस्मों से तेरे औसार बेहमीदा खुशबू है आलम में तेरी क्या बात, सुभान वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज, इतनी सहर अंगेज माशाल्लाह के बिल्कुल यार, भाई बस क्या बात। एक मिनट को ऐसा लगा कि हम मदीना पहुंच गए हैं। तादिर भाई कैसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ करने के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे तारीफ करने। माशाल्लाह, नहीं भाई माशाल्लाह से दो खूबसूरत आवाज़ों के साथ माशाल्लाह से आवाज़ें रमज़ान और आवाज़ें रमज़ान की नशरियात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए आगे चलते हैं
बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आवाज़ कुरान के साथ हाजिर होंगे, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जी, तो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने एक और सेगमेंट में आवाज़ कुरान में। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 टीम मेंबर्स, अब्दुल गरीर साहब और मिस अफसा शेख साहिबा। आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। यौम ज़ैनब और शहादत तक बात होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बेहतरीन एक शख्स थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म दिया था और बड़ी अच्छी एक मुझे बात याद आई। उन्होंने उनसे एक यहूदी ने पूछा एक मरतबा कि या अली, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी दुनिया में रह गई हो? उन्होंने कहा हाँ, 2 ख्वाहिशें रह गई। उन्होंने कहा जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सबसे बढ़कर हमें ये सीखना चाहिए करीर भाई और मिस शेख कि आपको सोचें कि जब अजान होती थी, क्या आलम था वो, जब अजान होती थी तो आपका जिस्म लर्ज़ उठता था, आप लर्ज़ने लगते थे, आपकी हालत ऐसी हो जाती थी नाकाबिले बयान। साहबी जब अजान ख़त्म होती तो एक दफ़ा एक साहबी ने पूछा कि अली, जब अजान होती है तो आपको क्या हो जाता है? मैंने कहा कि मुझे खौफ आता है, डर लगता है, इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आ रहा है, क्या मैं अदा भी कर पाऊँगा? और आज हमारे ज़िंदगी का ये आलम हो गया है कि हम अपने कामों में मसरूफ़ होकर अजान को इग्नोर कर देते हैं। अजान हम तो दुनिया में बातों में लग जाते हैं। बिल्कुल सही। हम सब जानते हैं कि अजान के टाइम बोलना मना है, फिर भी हम बोलते हैं। दुनियावी कामों में, दुनियावी बातों में वक्त ज़ाया करते हैं, अजान की तरफ ध्यान। अजान दरअसल तो बहुत दूर की बात है, हमें अजान की आवाज़ सुनना तक में अल्फाज नहीं मेरे पास। चलो, अगर वही बात है ना, अगर इसकी अजान सुन भी लेना तो जब नमाज के लिए खड़े होते तो नमाज में क्या होता है हमारे साथ, वो तो नमाज में उनका जिस्म लरज़ रहा होता था, वो ढीले पड़ जाते थे नमाज में, क्योंकि उनको पता होता था कि वो अल्लाह के सामने खड़े हुए। हमें पता है लेकिन हमारे अंदर वो कैफियत है ही। बात ये सारी आपने दुनियावी ख्यालों में आपने बहुत अच्छी बात मुझे बताई। इससे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई। एक वाक़या हुआ था, एक जंग के दौरान हज़रत अली को जो है ना वो तीर चुभ गया था। अब वो तीर जो है ना साहबी निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उनको बहुत तकलीफ हो रही, वो निकाल नहीं पा रहे थे। तो एक साहबी ने कहा कि अभी छोड़ दो, जब अली नमाज में हो ना फिर निकाल लेना, उनको पता भी नहीं चलेगा। और वाकई ऐसे ही हुआ, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, वही तीर जो तकलीफ दे रहा था वो निकल नहीं रहा था। जब वो नमाज में थे वो तीर निकाल भी लिया गया, उनको पता भी नहीं चला। तो माशाल्लाह ये उनकी ज़िंदगी का जो है वो रहा है आलम। बहुत इल्म था माशाल्लाह आपके पास, और बहुत सखी थे, बहादुर भी, इंतहा से दलेर, बहादुर, बिल्कुल है। और बस एक 19 रमज़ान मुबारक को जो वाक़या पेश आया उनके साथ, हालांकि वो इस वाक़े से कबल जानते थे कि क्या होने वाला है उनके साथ, और कौन जिस शख्स को उन्होंने नमाज के लिए जगाया वो जानते थे कि ये वही है शख्स है। और हज़रत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 शख्स बहुत बख्त हैं, एक वो जो हज़रत अली की दाढ़ी को खून से तर करे, और दूसरा जो है उन्होंने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो इमाम हुसैन को शहीद करेगा। तो वही वक्त अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। अच्छा, बड़ा खूबसूरत वाक़या मैं आपको बताता हूँ।
आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो आप दोनों ने सुन रखा होगा शेख और कदीर भाई, 19 रमज़ान मुबारक को जब वक्त नमाज फ़जर, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने ना कुछ परिंदे, कुछ जानवर पाल रखे थे। अब जब आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हज़रत अली निकल रहे हों, सो ऐसा कोई वाक़या पेश आया। उस दिन जो है ना, एक अजीब आसमान भी कुछ अजीब से रंग का हुआ था, और परिंदों का भी बहुत अच्छा अजीब सा एक बिहेवियर था उस टाइम पे। परिंदों और तमाम जानवर जो उन्होंने पाल रखे थे, बहुत वियर्ड सा उनका जो है वो बिहेवियर था। जब हज़रत अली निकलने लगे तो उन्होंने जो है ना उनके आगे जो है जिस्म से जो है वो चिपक गए, उनके लिबास को पकड़ने लगे कि ये इशारा कि अली आज मत जाइए, आज मत जाइए। आप समझ में? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज के लिए निकलते हैं, मस्जिद पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं? एक शख्स औंधे मुंह सो रहा है। वो उसे उठाते हैं कि उठ जा, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम सोना नहीं चाहिए। ये वही बदबख्त था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, जिसको उन्होंने फजर की नमाज के लिए बेदार किया। आप देख रहे हैं, आप हालम चेक करें कि अली को अपने कातिल की नमाज निकल जाने की भी फिक्र है कि इसकी नमाज ना निकल जाए, ऐसा ही कि नमाज पढ़ ले। नमाज की किस कदर अहमियत है अंदाज़ा हो रहा है, इस वाक़े से हमें अंदाज़ा हो जाता है ना अच्छी तरह से। हाँ, बिल्कुल ऐसे सही बोल, ऐसे ही। लेकिन हम लोग तो सीखते कहाँ हैं वाक़यात से? हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खैर, तो वाक़या चलाते हैं आगे। तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको बेदार किया और नमाज स्टार्ट हो गई, नमाज आगे बढ़ती है, क़िरात स्टार्ट हुई, रुकू। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे की हालत में गए, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने वार कर दिया हज़रत अली के सर पर, और जैसे ही उनके सर पर वार किया गया, अली के मुंह से निकले अल्फाज "उफ्तु बिरब्बिल काबा", यानी रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन शख्सियात में से एक थे जिनकी पैदाइश भी खाने काबा के अंदर हुई और उनको शहीद भी खाने काबा के अंदर किया गया। और उनको शहीद करना आसान भी नहीं था। आपने एक शेर सुना होगा, मैं उसकी एक लाइन बता देता हूँ कि कातिल भी, उसका एक मफहूम यह है कि कातिल भी मुंतज़िर था कि हालत सजदा हो तो ही वार किया जा सकता है, वरना अगर वो नमाज से बाहर होते तो अली को शहीद करना तो नामुमकिन था। क्योंकि अली जैसा दिलेर और बहादुर तो कोई था ही नहीं उस टाइम पे, तो फिर हर कोई। और आप उसके बाद भी आप उनका चेक करें अपने कातिल के साथ, जब उन पर वार किया, फिर लोगों ने उनको घेर लिया, इमाम हसन ने उसको बांध दिया, पकड़ लिया, तो हज़रत अली ने कहा कि पहले इसका रोज़ा खुलवाओ। उसको सिवा पिलाया गया, यानी कि जब एक कत्ल कर गया तो रोज़ा बातिल हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो फौज उसने कहा कि भाई इससे बड़ी अजाब की क्या बात होगी कि उसका रोज़ा खुलवाया गया, यानी कि अब रोज़ा तेरा बाकी नहीं है, इबादत की हालत काबिल नहीं रहे तुम, रोज़ा खोलो। उसका रोज़ा खुलवाया गया और हज़रत अली ने कहा कि इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, तो इमाम हसन से कहा कि तुम भी इसको एक से ज़्यादा ज़रब मत लगाना। क्या बात है, चेक करें आप। मिस्टेक आपको अंदाजा हुआ? जी बिल्कुल। बतला। और उस ज़रब में उसकी तलवार में इतना जहर था कि अगर वो समंदर में भी फेंक दो ना तो 100 गज तक समंदर जो है वो जाता है बेकार। मैंने इस तरह का कुछ सुना था। मैंने भी बिल्कुल सुन रखा है कि अगर आसपास की तमाम मछलियाँ मर जाती हैं तो समंदर का तो एक अजीब सा, एक अजब सा आलम हो जाता। इतना जहरीली उसने वो लगाई हुई थी उस ज़रब पे। ये एक दर्दनाक वाक़या पेश आया 19 रमज़ान मुबारक को यौम ज़रब के नाम से इसे करार दिया गया। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद 2 दिन सरवाइव कर सके और 21 रमज़ान मुबारक को आपने जामे शहादत नोश फरमाया। यूँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हयात मुबारक का जो इख्तिताम हुआ।
लेकिन ज़िंदगी में आपने बहुत परेशानी उठाई। आप एक यहूदी के खेत में मज़दूरी करते थे, पूरे दिन मज़दूरी करने के बाद शाम में चंद खजूरें मिलती थीं। बहुत परेशानी उठाई उन्होंने ज़िंदगी भर और इंतहा से ज़्यादा साबिर और मज़बूत आसाब और मज़बूत हौसले के मालिक थे। तो अरे भाई आजकल के लोग देखें हर चीज़ मिल रही होती है, खाना पीना सब, कोई टेंशन नहीं, फिर भी ना शुक्र लोग अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा। और हज़रत अली से यार सीखना चाहिए यार बिल्कुल, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोग नहीं सीखते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और इससे मुझे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात याद आई। मैं इससे एक आपको बताता, आपने सुना होगा कि एक दफ़ा जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी किसी बेटी के घर इफ्तार कर रहे थे, सो उन्होंने उनके सामने चंद लवाज़मात रखे। उसमें से उन्होंने एक चीज़ का इंतखाब किया। उन्होंने कहा ये बाकी चीज़ें उठा लो। उन्होंने कहा क्यों बाबा, आप रोज़े से इफ्तार कीजिए ना। उन्होंने कहा बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाना यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उससे ज़्यादा खाते नहीं देखा, यानी कि वो एक डिश से ज़्यादा जो ना नहीं खाते थे। और आज हमारे दस्तरखान पर कई लवाज़मात रखे होते हैं। अच्छा, इससे ये सीखने दावतों को में मतलब मिलता है ना कि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, आप कम खाएं। हम तो बस सामने ये पड़ा हो तो बस ऐसे खाएंगे बस। नहीं, इसमें एक्चुअली हमें जितना इसमें मिल भी जाए ना, हमें उसको भी शुक्र नहीं हाँ, वो करते कि हम शुक्र अदा क्या करना चाहिए। हाँ, एक तो सही बात जो है। मिलना चाहिए उसमें शुक्र अदा करें और कम खाएं। बिल्कुल। और ये इससे हमें भी वाक़यात है जो हमारी यंगस्टर्स के लिए जो है वो एक रोल मॉडल है ये लोग। बिल्कुल इतनी बहादुरी उस वक्त के दौर में, इतनी शुजाअत। आज हमारी हाल क्या है कि हम एक रोज़ा छोड़ देते हैं, काम बहुत है, गर्मी बहुत है। तो सही बात है। उनके ये इस वाक़े हमें से ये अवेयरनेस है हमारी, ये एक तरह से ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। इससे वाक़ई से हमें एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है। आजकल हम सबको पता है कि एक ट्रेंड जो है वो निकल पड़ा है कि दावतें होंगी तो 3-3 4-4 डिशेस बनाई जाएंगी मेहमानों के लिए। तो लोगों को जो है वो कायल किया जाएगा कि हाँ भाई, हमने बहुत एहतमाम किया आप लोगों के लिए, हम अच्छे मेहमान नवाज हैं। हालांकि अब इस ट्रेंड की वजह से हो ये रहा है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं जो नहीं कर सकते, वो बेचारे शर्मिंदगी के मारे जो है ना फिर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इनफैक्ट शादियाँ तक इतनी मुश्किल हो गई कि उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँ, पर्सनली मैंने अपना वाक़या है। मैं एक शादी अटेंड की रिसेंटली कुछ टाइम पहले। उस शादी में एहतमाम अच्छा किया गया था। बिरयानी थी और साथ में जो है मीठा था और सालन था। ये 3 चीज़ें थी। उसके बावजूद भी लोगों को मैंने कहते सुना कि फला चीज़ नहीं है, फला चीज़ होती है, इन्होंने खाना कम रखा है, खाने में यही होता है। बिल्कुल सब कुछ रख दें, दुनिया जाके सारी चीजें लाके रख देंगे ना खाने के लिए, बोलेंगे यार ये नहीं, या तो बोलेंगे अच्छा नहीं है यार, ये कम कर दीजिए, ऐसा क्यों था। मतलब शुक्र तो कभी भी नहीं करेंगे ना, मतलब ना शुक्र लोग। पता नहीं कोई ये नहीं सोचता कि वो बाप अपनी बेटी की शादी किस हालत में, किस वे में कर रहा होगा। क्या फातिमा की शादी भी तो देखो कितनी सादगी से हुई, हमारे लिए उसमें भी कितने सीख है, लेकिन हमने उस चीज को फॉलो करना छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वाकई फिर भी लोगों की बातें ही सुननी पड़ती हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रही हैं मिस्टर आप। और मैं आपको एक बार हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, लड़की के बाप पर तो बारात खाना खिलाना भी लाजिम नहीं है। इनफैक्ट हराम है ये कि वो लोगों को खाना खिलाए। वो बेचारा खिला रहा है, उस पर भी आप लोग तलकीन है कि आप लोगों को अपने घर में खाने को नहीं मिलता। हम सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सब अच्छा खाते हैं अपने घर में। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें, कितनी अफसोस होता है ये सोच के ऊपर। तो ये तमाम हमारी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, और ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में जो है वो करम फरमाए हमें अपने और अपने रसूल के मुताबिक, अपने हबीब के मुताबिक वो अमल करने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पे नमाज को दिल लगा के पढ़ने की, कुरान। अरे इससे मुझे बड़ी अच्छी प्यारी बात याद है। मैं इस बात से अपने जो है ना इस वाक़े का इस्तेमाल करता हूँ। हज़रत अली ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे, यानी कि अल्लाह ताला की सुनना चाहता हूँ कि मुझे जो बात मैंने की है उसका जवाब मुझे चाहिए। अब जवाब कहाँ से मिलेगा?
कुरान से। उन्होंने कहा कुरान। जब मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। बड़ी खूबसूरत। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दिल लगा के नमाज पढ़ने की, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और दिल लगा के कुरान को पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अपने क्विज के सेक्शन के साथ आवाज़ इल्म में। तो हमारे साथ मौजूद रहेगा मिस शेख कुछ दी का इजाज़त। अलबत्ता मैं और कदीर भाई एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो है आवाज़ दिल। अल्लाह की रहमत को समेटे साथ लिए कुरान, आया है रमजान। आवाज़ रमजान है, आवाज़ रमजान, आवाज़ रमजान है, आवाज़ रमजान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये तो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने एक और सेगमेंट में आवाज़ इल्म के साथ। हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। टीम ए में है फ़हाद अली और टीम बी में है ताहिर खलीली। अच्छा, मैं बताता हूँ, हमारे 2 राउंड्स हैं, जैसे कि पहले आपने देखा भी होगा। तो फर्स्ट राउंड में जो है 10 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, और सेकंड राउंड में 5 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ के राउंड का जो विनर होगा वो आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और जो विनर होगा फाइनल का वो कैश प्राइज विन करेगा शाइनिंग स्टार्स टीम की जानिब से। आज मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं मेरी टीम की तरफ से, मिस फातिमा और अब्दुल, ये मेरे साथ होंगे। सो हम चलिए से जो है वो शो का जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों से 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं 2 राउंड्स के अंदर। देखिए, फर्स्ट राउंड में 5 क्वेश्चन जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, और राउंड 2 में भी 5 क्वेश्चन जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो पहले कौन खेलना चाहेगा मुझे बताइएगा? मिस सर फ़हाद और मिस ताहिरा में से। ओके सर, आई वुड लाइक टू हैव। बाकी अगर वो चाहेंगी तो वो खेल लें पहले। मैंने चलिए ठीक है, हम आपसे स्टार्ट करें। टीम ए से पहले कैसा सवाल करेंगे? सो अच्छा, तो आगाज़ करते हैं। अपनी तरीके में सवाल करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहला सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो 21 रमज़ान मुबारक को जो है वो शहीद किया गया था। मुझे बता सकते हैं कि यौम ज़रफ़ यानी कि उनको जब लगाई गई थी ज़रफ़, वो रमज़ान की किस तारीख को लगाई गई थी? शहीद तो हुए थे वो 21 रमज़ान। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उनको ज़रफ़ लगाई गई थी 19 रमज़ान मुबारक को या 20 रमज़ान मुबारक को? 19 लगाई गई थी। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। चलें जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे, मुझे बताएगा ज़रफ़ लगाने वाले का नाम। ऑप्शन देता हूँ आपको। ज़रफ़ लगाने वाले का नाम था अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम या साद बिन अबी वक़ास? अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके जी। अच्छा जी, चले तो मैं सवाल कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? जी जी। अच्छा, चलें फिर आपके लिए एक आसान सा सवाल दिया है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज़ तरीन फिफ्टी किसने बनाई है? तेज़ तरीन आप सेंचुरी किसने बनाई? आपके ऑप्शन है ए मिसबाउल हक, बी शाहिद खान अफरीदी। मिसबाउल हक। तो जवाब बिल्कुल ओके जी, अच्छा कहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा फ़हाद सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है K2 और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। अच्छा, K2 की ऊंचाई कितनी है, आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। K2 की ऊंचाई है 8,000 फीट या 24,000 फीट? 8,000। ओ गलत हो गया, 24,000 फीट है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे राउंड 1 का, मुझे बताइएगा ओके, अमेरिका का कैपिटल कौन सा सिटी है? ऑप्शन देता हूँ, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा खेला राउंड 1, बहुत माशाल्लाह। ओके जी, मिस ताहिरा आप रेडी है?
जी आई एम रेडी। चलेंगे स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। आज ज़रा वक्त में कुछ दामन वक्त में ज़रा कमी की वजह से आज हम राउंड 1 जो है वो शॉर्ट कर दिया है। अच्छा, पहला सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा वेलिंगटन किस मुल्क का कैपिटल है? ऑप्शन देता हूँ, न्यूजीलैंड का या चाइना का? चाइना। वेलिंगटन न्यूजीलैंड, चाइना का है बीजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, ये भी आसान सवाल है। हज़रत अली को जब ज़नब लगाई गई थी तो वो किस हालत में थे? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, हालत रुकू में या हालत सजदा में? हालत सजदा। हालत सजदा में थे, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है ना गलत, नमाज का वक्त कौन सा था जब ज़रब लगाई गई? फजर या ज़ोहर? फजर या ज़ोहर? ऑप्शन बी। नहीं गलत हो गया, फजर का वक्त था। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट किस मुल्क का वाक़ है? ऑप्शन देता हूँ, नेपाल या चाइना? नेपाल। नेपाल, ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, राउंड 1 का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ मैं, मुझे ये बताइएगा। ओके, अच्छा, लियाकत अली खान को शहीद किया गया किस साल? 1950, 1951? 1950। गलत हो गया जवाब, 1951 में शहीद किया गया था। तो राउंड 1 के इख्तिताम पर भाई के हैं, फाद अली के नंबर है 30 और मिस ताहिरा आपके नंबर है -30। पहले हम स्टार्ट करते हैं राउंड 2 का। लेट्स सी इस राउंड में कुछ होता है। पहले कौन खेलना चाहेगा? राउंड टीम ए, टीम बी? खेलना तो मैं चाहूंगा बट पूछ लें इनसे। ओके, मिस ताहिरा आप खेलना चाहेंगे पहले? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब खेल लें। ओके जी, हमें फिलहाल हमारा एक न्यू मेंबर ने भी ज्वाइन कर लिया है, हमारी टीम मेंबर, मतलब हमारी टीम मेंबर है, हमारे इसका के होस्ट है भाई। अरे होस्ट आ गए। ओके, तो राउंड 2 का पहला सवाल करते हैं हमारे होस्ट। राउंड 2 स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ मजलिसों से। सवाल मेरे जहन में ही है। शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से 21 रमज़ान मुबारक शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन। सिर्फ शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन ये नहीं, इस दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में एक और वफ़ात हुई थी, एक और इंतकाल हुआ था। ये भी बता देता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक बेटी का इंतकाल हुआ था। 19 बेटियाँ थी उनकी माशाल्लाह से, 19 बेटियों में से एक बेटी का इंतकाल हुआ था। सवाल ये है कि आपने मुझे उस बेटी का नाम बताना है। ऑप्शन मेरे पास है, मैं आपको दूंगा ऑप्शंस हैं शहज़ादी ज़ैनब या शहज़ादी खदीजा। सर मतलब थोड़ा सा डिबेटेबल भी है और फिर वो वाली चीज़ आ गई है। देखिए अब डिबेटेबल अगर नहीं है ना। एक से जायद बेटी का नाम ज़ैनब हो, ये मुझे तो नहीं पता, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। नहीं मुझे पता है ना, आप ही मुझे छोड़ दें। हाँ, आप ही मुझे छोड़ दें, आपसे सवाल का जवाब। ठीक है सर, छोड़ दिया आपने शहज़ादी खदीजा। शहज़ादी खदीजा आपने कहा और ठीक हो गया जवाब, आप बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही उम्दा जवाब दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। मैं पूछ रहा था दोबारा से, इसी शहादत के हवाले से पूछ रहा था। शहादत में ज़रबत के बाद हज़रत अलैहिस्सलाम के जो मुजरिम था अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, उसको सज़ा दी गई। सज़ा ही बता देता हूँ, सज़ा दी गई थी उसे तलवार मारनी थी, एक ज़रब लगानी थी, क्योंकि इसने हज़रत अली को एक ज़रब लगाई थी। इंसाफ चेक भाई, इंसाफ चेक करेगा। बहरहाल तो हज़रत अली को ज़रब लगाने वाले अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम के सर पर ज़रब हज़रत अली के किस बेटे ने मारी थी? ऑप्शंस हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया आपका दूसरा जवाब।
बहुत जबरदस्त, मुझे लगता है ये मैच निकल जाएंगे आप। हाँ आगे आ गया आप संभालो, मैं दूसरी वाली को खेलूंगा। चल भाई। ओके जी, तो फातिह हमारा सवाल है आपसे। अच्छा, वैसे मुझे इजाजत है बाद में अगर किसी क्वेश्चन का रेफरेंस मांगना बिल्कुल, हो आप उनके लिए। आप बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। करूँ क्वेश्चन? या ओके जी, तो सवाल नंबर 3 है मेरा आपसे। हमारे पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन जो करंटली हमारे साथ मौजूद भी होते हैं, टीम में खेलते हैं, किंग बाबर आजम, मुझे बता सकते हैं कि बाबर आजम ने किस टीम के खिलाफ डेब्यू किया था? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ? सर, with due respect, the format should have been mentioned because there are 3 formats. देखिए, उन्होंने ओडीआई मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था उन्होंने। तो किस अच्छा चीज़ सर, में लाभ किया था? वैसे सर आपके राउंड में ऐसा भी होना चाहिए कि अगर एक बंदा एक के साथ एक इन्फॉर्मेशन दे तो उसके मार्क्स थोड़े 2 एक्स्ट्रा लगने चाहिए, और अगर कोई ऑप्शन दिए बगैर जवाब दे दे तो उसका भी कोई ऐसा होना चाहिए। वैसे इसका जवाब जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे, भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपने कहा। Equal in 2015। फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर्स की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। देखिए ना, ये ओवर था पाकिस्तान का, ये जिम्बाब्वे ने किया था और ये 2015 में था। चले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो फिर बंदा ना देगा, इसमें चिनाशे पनियनगारा थे जिम्बाब्वे की टीम में, लाहौर में ये मैचेस थे, लेकिन एक दो ऐसे के साथ अगर हिंट दे देता है तो मतलब ये है कि अगर कोई पिछले राउंड में बुरा खेला हो तो उसकी कंपनसेशन हो जाए, और अगर कोई पिछले में मतलब और अच्छा खेला हो तो उसका और ज़्यादा। माशाल्लाह, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। मैं एक सवाल करूँगा क्रिकेट के हवाले से। अरे आसान सवाल है, आसान सवाल। हम आसान सवाल देखेंगे, कोई ऐसे की बात नहीं है। क्रिकेट की दुनिया 2024 का साल, आखिरी कुछ महीनों में पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट बहुत चमकी साइम अय्यूब की वजह से। क्या ही खूबसूरत ओडीआई मारी साउथ अफ्रीका को, जब वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका में, और पहली टीम बन गई जिसने साउथ अफ्रीका के साथ इतना रहीमाना सलूक किया साउथ अफ्रीका में जाकर। साउथ अफ्रीका में उन 3 ओडीआई मैचेस के अंदर अब्दुल्ला शफीक का एक रिकॉर्ड है, जो कि हमारे ओपनर थे, साइम अय्यूब के साथ आ रहे थे। उनका उन्होंने एक 3 मैचेस में 0 स्कोर किया है। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी। लास्ट क्वेश्चन है राउंड नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल, और इस सवाल को लेकर हम चले आएंगे जमीन से ऊपर आसमानों की जानिब। आसमानों में एक चीज पाई जाती है, एक समझे पत्थर पाए जाते हैं बहुत सारे, जिनको नाम दिया गया है हमारे साइंसदानों की जानिब से शहाब साकिब का, जिनमें से अभी 2 से 3 दिन पहले कराची के अंदर दिखा गया, कराची की फिजाओं में। ठीक है, आम जबान में अगर कहा जाए हमारी ऑडियंस के लिए जिनको शहाब साकिब का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, टूटता सितारा। अरीब भाई को बहुत लोग याद कर रहे हैं। अबे भाई तेरा खून क्यों आने लगा मेरी जान? हद होती है ऐसा बोला कि भाई इसको गाने वाले अजीब आदमी है। वो नहीं समझ नहीं होगी यार। आप सवाल पूछे शहाब साकिब। हाँ, मैं पूरा अच्छा खासा मैं ग्राउंड बनाता हूँ सवाल के लिए, फिर टूट जाए बर्बाद कर शहाब साकिब। सवाल मेरा बहुत इजी है। दुनिया में सालाना, दुनिया की फिजाओं में सालाना तौर पर कितने शहाब साकिब दाखिल होते हैं? मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 2,500 या 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ दाखिल होते हैं, और आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया भाई। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। I was not expecting this because when I was playing this with my friend and मतलब वक्त ऐसा आ गया था कि I had to answer, और फिर मैंने इसका आंसर गलत दिया था कि 2.5 करोड़ शहाब साकिब फिजाओं में। इनका तज़किरा अल्लाह ने सूरत तारिक में किया है और गालिबन सूरत नजम में। और आप ये देखेंगे 250 शहाब साकिब, वो 2.5 करोड़ शहाब साकिब दुनिया की फिजाओं में आते हैं और जमीन तक एक भी नहीं पहुंचता, एक भी नहीं पहुंचता। जी, तो यही शहाब साकिब है ना जिन्होंने शैतान की जान अजाब में डाली हुई है ना, वरना नबी अलैहिस्सलाम की वही से कुदरत पहले। खुदाबंद है, कुदरत खुदाबंद है। जी भाई आगे कंटिन्यू करो। आपकी वालिदा की कॉल आ रही है।
चले जी, तो राउंड के नाम पर बेहतरीन खेले आपने। 80 नंबर है आपके पास। अब हम इस टाइम टीम बी की तरफ चलते हैं। मिस सायरा, आप रेडी हैं? जी। ओके, मिस सायरा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, एहसनुल कसस किस नबी के वाक़े को करार दिया गया है कुरान में? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये क्या किया? ओह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तो करार दिया गया। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने। यहाँ पे मैं भी वो तो कससुल अंबिया थे ना, जो लास्ट टाइम भी आपने क्वेश्चन किया था। एहसन कसस, यानी कि जो कससुल अंबिया थे उनमें से सबसे एहसन, जी जी। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट। बहरहाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, अरे भाई वो छोड़ेगा, इनका दिमाग नहीं चल रहा है आज, रोजा लग रहा है। कुरान से सवाल कर लें आज। यस। ठीक है, 21 रमजान शब कद्र गुजर गया, तो अभी 21 रमजान की शब गुजरी, उसे शब कद्र कहा गया। कद्र 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 शब कद्र के हिसाब से, शब कद्र के हवाले से, शब कद्र के नाम से, शब कद्र के लिए जो सूरत अल्लाह ने उतारी उसका नाम सूरतुल कद्र। ये तीसरे पारे में है, 30th पारे में। बिल्कुल ठीक है जवाब, लेकिन आपने दूसरे सवाल का भी आपने खुद ही दे दिया जवाब। वो अगर आप ना देती तो मैं उस सवाल करता और आपको मार्क्स मिल जाते, मगर अफसोस के साथ आपने इल्म झाड़ा है बाकायदा तौर। कोई बात नहीं, चले पॉइंट तो नहीं तो एक दफा गलती तो इंसान से एक दफा होती है, तो अगर आप कंसेशन कर दे। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, बड़ी गलती। अब तो इंसान से गलती हो गई है ना। अब अगर मैं ये करूं, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम क्या है, ये थोड़ा सा नामुनासिब हो जाएगा ना। तो सवाल का जवाब मिल चुका है ऑलरेडी। चले कोई नहीं, आपको भी आसमानों पे लेके चलते हैं, फिजाओं में थोड़ा सा दुनिया से बाहर निकलते हैं। जुपिटर पर इस जहान का सबसे बुलंद मकाम है, 72,000 फीट का एक आतिश फिशा पहाड़। 72,000 फीट का आतिश फिशा पहाड़। ओह माय गॉड, मैं 6.76 फीट का आदमी, 72,000 फीट, तुम समझ रहे हो? अरे भाई तुम तो 6 के बनी हो, 5-11 के चल रहे हो ऑलमोस्ट ना। तो 72,000 फीट का वो आतिश फिशा पहाड़ कितने बड़े रकबे पर फैला हुआ है? मैं ऑप्शन देता हूँ। अंदाजन किस मुल्क के बराबर है वो? अंदाजन इंडिया के बराबर या फ्रांस के बराबर? हेलो, क्या कहा? फ्रांस कह रही हैं आप? जी। फ्रांस कहा है आपने, और अरे भाई आसमानों से सीधा जमीन पर आएंगे मगर जीत कर। फ्रांस ही है जवाब इसका, बिल्कुल ठीक है। उसका कुल रकबा पूरे फ्रांस के बराबर है। भाई कितना बड़ा पहाड़ होगा भाई, सोचो तो, तुम सोचो। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, वहाँ पहाड़ है, पूरा फ्रांस पहाड़ के नीचे आ गया। माय गुडनेस, सवाल मचा दी। कदीर भाई आप कुछ नहीं कर रहे? नहीं, आप अभी मैं समझ नहीं आता क्यों। आप, मैं सोच रहा हूँ मैं पूछूंगा, बहुत आसान पूछ रहा था, आप देखेंगे आप। ओहो अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। अभी हाल ही में जनवरी के महीने के अंदर एक जंग खत्म हुई जो कि चल रही थी दो ममालिक, दो रियासतों के माबैन, फलस्तीन और इसराइल। ये जंग चल रही थी अक्टूबर 2022 अक्टूबर 2023 से चल रही थी, और ये 1.5 साल तक ये जंग चलती रही है, 2.25 साल तक तकरीबन। इस जंग के दौरान इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? ऑप्शन 1 नेतन्याहू, ऑप्शन बी जो बाइडेन। ऑप्शन ए नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओह माय गॉड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बड़ी बेहतरीन। और इसराइल पर हमला किया हमास ने। जब हमला किया तो हमास के लीडर का नाम क्या था? इस्माइल हनिया या हसन नसरुल्लाह? दोनों ही शहीद हो गए।
अफसोस है। जंग तो खत्म हो गई मगर बड़े बुरे आउटकम्स के साथ। दीजिए जवाब। इस्माइल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हसन नसरुल्लाह के साथ गई हैं, मगर ये जवाब आपका गलत हो गया। और अब वक्त आ गया है नतीजों का, और नतीजा देंगे हमारे हजरत अरीब। टीम बी के हैं ये मिस ताहिरा। यस ओके, टीम बी के हैं 20 नंबर्स, और इस राउंड ना के सिर्फ इस मुकाबले को वाज़ेह तौर पर विन किया है टीम ए ने 80 नंबर्स के साथ। भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ओके जी, तो हमारे साथ आगे के लिए क्वालिफाई किया है टीम ए ने। पढ़ा दो मैं कोई इसी के साथ फहद अली, यही नाम था ना गालिबन? जी जी बिल्कुल। फहद अली ने आज का मुकाबला अपने नाम किया 80 मार्क्स के साथ, क्योंकि ताहिर खेली दूसरे नंबर पर रही। और बस इसी के साथ हम आज की इस ट्रांसमिशन का अख्ताम करते हैं। आज से गम का दिन था, मगर फिर भी हंसी मजाक हो गया। इंसान है, गलती हो ही जाती है इंसानों से, तो बस कोई बात नहीं। मिलेंगे आप लोगों से ठीक कल एक और ट्रांसमिशन के साथ, एक और क्विज के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ, इन्हीं दोस्तों के साथ, इन्हीं आवाज़ों के साथ, ऐसे ही माहौल में इसी वक्त। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा। पहले मुझे यानी कि सैयद ज़ैन नकवी, मेरे साथ अरीब अहमद, अब्दुल कदीर, फहद अली, ताहिर खेली हमारे साथ ज्वाइन किया था, फातिमा नदीम साहिबा ने, उनको और हमारी पूरी इंटायर टीम ऑफ शाइनिंग स्टार्स को, जिसमें ज़रा सलीम शामिल है, जिन्होंने आज हमारे लिए काम किया बस पर्दा रहकर ऑफ द स्टेज, तो उनको भी दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे ठीक 24 घंटे बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान की, यही तो आवाज़ दिल है।